चले ध्यान दीजिए, लास्ट क्लास में आपका एक रिलेशन देखे थे, विद्युत धारा और अपवहन वेग के बीच संबंध, याद है? संबंध जो निकला था वो निकला था I = NEAVD, याद है? जब हम लोग लास्ट क्लास देखे तो हमारा टॉपिक था विद्युत धारा और अपवहन वेग में संबंध, याद है ये टॉपिक? और इसी टॉपिक में जो हमने फॉर्मूला निकाला था वो क्या निकाले थे? I = NEAVD। I क्या है? विद्युत धारा। N क्या है? प्रति एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन। E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। A क्या है? क्षेत्रफल। और VD क्या है? अपवहन वेग। ये सबको याद है? अब अपवहन वेग का हमने एक फॉर्मूला निकाला था। अपवहन वेग का फॉर्मूला निकाला था स्मॉल e कैपिटल E अपॉन में m इंटू टाउ। आगे था माइनस तो हम लोग यूज़ करते हैं डायरेक्शन के लिए ना, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, तो क्या लेंगे? स्मॉल e कैपिटल E m अपॉन में m इंटू टाउ। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने एक और फार्मूला पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र का। E = निकाले थे V अपॉन में L। कहाँ निकाले थे, याद है? वैद्युत विभवांतर और अपवहन वेग में जब संबंध देख रहे थे तब ये निकाले थे। अब जहाँ पर E है वहाँ पे रख सकते हैं V अपॉन में L। जहाँ पे वैद्युत क्षेत्र है वहाँ पे रख सकते हैं ना E की वैल्यू V अपॉन में L इंटू क्या हो जाएगा आपका टाउ, इंटू क्या हो जाएगा टाउ। ये किसकी वैल्यू आ गई? VD की। ये किसकी वैल्यू आ गई? VD की। अब चेक कीजिएगा, हमने I = क्या निकाला? NEAVD निकाले थे ना हम लोग। I की वैल्यू निकाले थे कि I = क्या होता है? NEAVD। I = NEAVD। VD क्या है आपका? अपवहन वेग। और यहाँ हमने VD की वैल्यू निकाल के रखा है। इस VD की वैल्यू वहाँ पुट करें, इस VD की वैल्यू वहाँ पे पुट करें, तो VD की वैल्यू है यहाँ पे EV टाउ अपॉन में ml। तो I = हो जाएगा N E इंटू E E² A V टाउ अपॉन में ml। अब इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं। ml इधर डिवाइड में है ना, इक्वल किधर आएगा तो क्या में हो जाएगा? इंटू में। चेक कीजिए, n आपका इधर इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में, E इधर इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में, A इधर इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में, टाउ इधर आपका इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में। ऊपर में क्या बचा? V। इधर I इंटू में इक्वल किधर आएगा तो क्या में जाएगा? डिवाइड में। कोई दिक्कत इसमें? ml इधर डिवाइड में था, इधर आ गया क्या में? इंटू में। n इंटू में था, इक्वल किधर आएगा? क्या में जाएगा? डिवाइड में। E इंटू में इक्वल किधर आएगा? क्या में जाएगा? डिवाइड में। A इंटू में इधर आएगा तो क्या में जाएगा? डिवाइड में। टाउ इंटू में इधर में जाएगा, क्या होगा? डिवाइड में। और इधर क्या हो जाएगा? V अपॉन में I। अब ध्यान दीजिएगा, m जो है वो है क्या? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। m क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। क्या इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नियत होता है? क्या इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नियत होता है? तो m हो गया नियत। अगर हम लोग चालक की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? चालक की। तो एक चालक है जिसकी लंबाई कितनी है? L, और जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है? A। एक चालक है जिसकी लंबाई क्या है? L, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है? A। तो m क्या है आपका? द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो नियत है। अगर आप एक चालक ले रहे हैं तो उस चालक की लंबाई भी क्या हो जाएगी? नियत। n क्या हो गया? प्रति एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो वो भी निश्चित। E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, वो भी निश्चित। A क्या है? इस चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये भी निश्चित। और T क्या है? श्रांतिकार, ये भी निश्चित। ये सारा चीज़ कब निश्चित होगा?
ये सारा चीज़ कब निश्चित होगा, कब नियत होगा? जब आपके चालक का तापमान क्या हो, नियत। अगर तापमान नियत ना हो तो कुछ चीज़ें हैं जो परिवर्तित हो जाएगी। जैसे अगर हम तापमान बढ़ाएंगे तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ज़्यादा आपका निकलेगा। तापमान बढ़ाने पे जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गए परमाणु से वो क्या हो गए, ज़्यादा, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। कब? अगर तापमान को क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। अगर तापमान आपका नियत है तो ये सब कुछ क्या हो जाएगा, नियत। और ये सारे जो नियत है, इन सारे नियतांक के बराबर ही क्या माना गया है, आर। तो आर इज इक्वल टू क्या आ गया, वी अपॉन में आई। आर इज इक्वल टू क्या आ गया, वी अपॉन में आई। क्या इतना बात आ रहा है समझ में कि आर किसके कहाँ से आ रहा है? आर आपके इस जो रिलेशन पढ़े थे ना, वैद्युत धारा और अपवहन वेग का संबंध, उससे हम लोग क्या निकाल रहे हैं, आर। 10th में हम लोग पढ़े थे कि आर क्या है, प्रतिरोध है, प्रतिरोध है ओम के नियम में। और ये एक नियतांक है। ये नियतांक आया कहाँ से, तो आ कहाँ से रहा है, यहाँ से। ये सारा कुछ क्या है, नियत है। यहाँ से आपका क्या आ रहा है, आर। अच्छा, इन सब में भी अगर देखा जाए, इन सब में भी अगर देखा जाए तो कुछ चीज़ें जो बदल सकती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो बदल सकती हैं। जैसे देखिए क्या निकाले थे, एम एल अपॉन में एन ई स्क्वायर ए टाउ। इतना बराबर किसके बराबर है, आर के बराबर है। यही नियतांक ना प्रतिरोध आर बना है। अब इनमें से भी कुछ ऐसे जो हमेशा नियत रहेंगे, जैसे एम एन ई स्क्वायर टाउ, ये हमेशा नियत रहेंगे। परिवर्तित कौन हो सकता है, एल और ए। चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तो हम लोग बदल सकते हैं ना। कंडीशन क्या, अगर तापमान को हम लोग नियत रहने दे रहे हैं तो हम चालक की लंबाई को या इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को बदला जा सकता है। क्या ये भी बदला जा सकता है, क्या इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान को बदला जा सकता है? एन जो आपका प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये बदला जा सकता है। ये बदला जा सकता है कब, जब आप क्या कीजिएगा, एक तत्व से दूसरे तत्व का चालक ले लीजिए। जैसे आप आयरन लेके रखे हैं तो आयरन में क्या होगा, निश्चित होगा। अगर आयरन की जगह आप किसको चूज़ कर लेते हैं, कॉपर को, तब चीज़ें क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। लेकिन आयरन में नहीं बदलेगा। आयरन का लंबाई और चौड़ाई हम लोग क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, लेकिन एन को नहीं बदल सकते। ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, वो तो नहीं बदलेगा। और टाउ क्या है, श्रांति काल, ये भी नहीं बदलेगा। कब, जब आपका तापमान क्या हो, नियत। लेकिन लंबाई और एरिया क्या हो सकता है, बदल सकता है। तो ये सारे नियतांक के बराबर, ये सारे नियतांक के बराबर एक और नियतांक माना गया, वो क्या है आपका, रो। वो आपका क्या है, रो। तो आपका क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन में ए। क्या ये फॉर्मूला क्लास 10th में पढ़े थे? हाँ बताए। टॉपिक था कि प्रतिरोध की निर्भरता। टॉपिक था आपका प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है, अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यहाँ पे प्रोपोर्शनल के साइन को हटाए थे तो क्या माने थे, प्रतिरोधकता, रो। तो रो कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। क्लियर है सारों का, सारे बच्चों को क्लियर है ये चीज़? चलिए टॉपिक बनाइएगा प्रतिरोध। पहले इस चीज़ को नोट कर लीजिए कि ये आया कहाँ से, इस चीज़ को नोट कर लीजिए, तब टॉपिक करेंगे प्रतिरोध। जल्दी जल्दी हाथ चला के इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, प्रतिरोध कहाँ से आ रहा है, ये आपका एक कनेक्शन हो गया प्रतिरोध का, कि प्रतिरोध आ कहाँ से रहा है।
ये भाई, हाँ, यहाँ से प्रतिरोध लाए ना, प्रतिरोधकता लाए ना। हो गया सारे बच्चों का। टॉपिक बनाइएगा प्रतिरोध। चलिए अगले स्लाइड पे हुआ। चलिए हो गया। टॉपिक कीजिए प्रतिरोध। देखिए प्रतिरोध क्या करता है, चालक में प्रवाहित धारा का विरोध करने का जो गुण है वो क्या किस में है, प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है, किसी चालक में जब धारा प्रवाहित होती है तो उसका क्या करता है, विरोध। अगर अंदर देखा जाए तो विरोध करने वाला पता है कौन है, चालक के अंदर धारा कब प्रवाहित होगा, जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गति। और इलेक्ट्रॉन जब गति कर रहा होगा तो जितने भी पॉजिटिव चार्ज हो रहे होंगे उससे टकरा रही होगी। जब पॉजिटिव चार्ज से टकराएगी तो उसकी गति का क्या होगा, विरोध होगा। मतलब धारा के प्रवाह का क्या होगा, विरोध। और यही क्या उत्पन्न करता है, विरोध। इसी को क्या कहते हैं, प्रतिरोध। मतलब चालक के अंदर बहने धारा जब बहती है तो उसको उसका एक विरोध होता है और वो विरोध कौन करता है, प्रतिरोध। अब इसे परिभाषित कैसे किया गया ये लिखते हैं, लिखिएगा। जब किसी चालक के सिरों पर कोई विभवांतर लगाया जाता है, तो चालक में विद्युत धारा बहने लगती है। चालक में विद्युत धारा बहने लगती है। पूर्ण विराम। विभवांतर बढ़ाने पर कीजिएगा। विभवांतर बढ़ाने पर चालक में बहने वाली धारा भी बढ़ जाती है। बहने वाली धारा भी
बढ़ जाती है। विभवांतर तथा धारा, विभवांतर तथा धारा के अनुपात को चालक का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। चालक का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिएगा। इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है। इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है, कैपिटल। इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा। किसी चालक में धारा कब प्रवाहित होता है? जब उसे क्या से जोड़ देते हैं? बैटरी से। वी विभवांतर के क्या से जोड़ दिए? बैटरी से। याद कीजिए, जब हम लोग आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ रहे थे, अपवहन वेग, तो स्टार्टिंग में चालक के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन तो थे, लेकिन उसका औसतन वेग क्या था? 0, जिसके कारण चालक के अंदर धारा महसूस होती थी क्या? लेकिन जैसे उसे बैटरी से जोड़ देते थे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में क्या करने लगते थे? गति। अब इसके अंदर क्या देखने को मिल रहा था? धारा। तो जैसे 20 वोल्ट के बैटरी से इसको जोड़ देते हैं, इसमें क्या प्रवाहित होने लगती है? धारा। अब धारा आई की जो वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है किस पे? भी पे। अगर विभवांतर को बढ़ाया जाता है तो धारा का मान भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। विभवांतर को बढ़ाया जाता है तो धारा का मान भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इतना बात आ रहा है समझ में कि किसी चालक के सिरों पर अगर विभवांतर को जोड़ दिया जाए तो उसमें से क्या प्रवाहित होने लगती है? धारा। और विभवांतर के मान बढ़ाने पर धारा का मान भी क्या होता है? बढ़ता है। तो विभवांतर V और धारा I के अनुपात को ही चालक का क्या कहते हैं? प्रतिरोध। तो R इज इक्वल टू क्या हो गया? V अपन में I। चेक कीजिए, यहाँ पे हम लोग निकाले हैं ना, यहाँ पे निकाले हैं ना। R इज इक्वल टू क्या है? V अपन में I। विभवांतर V और धारा I के अनुपात को ही क्या कहते हैं? प्रतिरोध। कहाँ से आ रहा था? बट आया तो यही ना, लास्टली आया कैसे ये तो समझ गए हम लोग ना। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं कि कहाँ से आ रहा है। लेकिन जो विभवांतर प्रतिरोध का जो फॉर्मूला आ रहा है वो किसके बराबर है? R इज इक्वल टू V अपन में I। और R की वैल्यू क्या है? यहाँ से अगर हम लोग R की वैल्यू लिखना चाहें तो R बराबर क्या हो जाएगा? mL अपन में N² A टाउ हो जाएगा ना। तो ये क्या हो गया? आपका प्रतिरोध। क्लियर है ये चीज़? ये क्या हो गया? किसी भी चालक का प्रतिरोध। चालक का प्रतिरोध कैसे परिभाषित है? विभवांतर V और धारा I के अनुपात को क्या कहते हैं? चालक का प्रतिरोध। याद होगा, विभवांतर V और धारा I के अनुपात को क्या कहते हैं? चालक का प्रतिरोध। कैसे आया ये कहानी एकदम सबका क्लियर है ना? कैसे कैसे लेके आए ये तो क्लियर है ना? अब आगे बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ सारे बच्चे फोकस होइएगा। प्रतिरोध R का SI मात्रक। प्रतिरोध R का SI मात्रक। सारे बच्चे फोकस होइएगा। R इज इक्वल टू क्या पढ़े हम लोग? V अपन में पढ़े ना। प्रतिरोध जो है वो विभवांतर V और धारा I का क्या है? अनुपात। तो अगर हमें प्रतिरोध का SI मात्रक लिखना है तो इसके बराबर क्या हो जाएगा? V का SI मात्रक। V क्या है? V क्या है? विभवांतर। अपन में क्या हो जाएगा? I का SI मात्रक। I का SI मात्रक क्या होता है? I है क्या? धारा है ना। तो V का SI मात्रक, V है विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट। अपन में I क्या है? धारा का SI मात्रक एम्पियर। तो इसका SI मात्रक क्या हो गया? वोल्ट पर एम्पियर, या इसको क्या लिख सकते हैं? वोल्ट एम्पियर इनवर्स लिख सकते हैं। और इसके बराबर एक और SI मात्रक माना गया है, वो कौन है? आपका ओम। वो कौन है? आपका ओम।
तो याद रखिएगा प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, ओम। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, ओम। याद है ना, अब तो याद आ रहा होगा 10th वाला सब कुछ कि प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, ओम। क्लियर है। कैसे ओम आ रहा है, ये एक साइंटिस्ट के नाम पे जो इनके बारे में डिस्कवर किए उनके नाम पे क्या रख दिया गया, इनका SI मात्रक। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे ओम का नियम, है ना। क्लियर है। इसका SI मात्रक क्या होता है, ओम। चलिए इतना नोट कीजिए तो फटाफट, पहले इतना नोट कीजिए सारे बच्चे फटाफट। चलिए सबका टेस्ट का तैयारी हो गया है ना कल का, हाँ। हो गया यहाँ तक। याद हो प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, ओम। चलिए आगे बढ़े, ध्यान दीजिएगा। अब इसकी बीमा की बात करते हैं, ध्यान दीजिए सारे बच्चे, फोकस होइए। प्रतिरोध की बीमा कोई बता सकते हैं, प्रतिरोध की बीमा क्या होगी। प्रतिरोध R बराबर हम लोग पढ़े क्या है, V अपान में I। V क्या है, विभव। विभव की बीमा बटे क्या हो जाएगी, धारा की बीमा। विभव की बीमा पता है क्या होती है, V इज इक्वल टू क्या पढ़े थे, F अपान में क्या पढ़े थे, Q पढ़े थे। F क्या, बल। बल की बीमा क्या होती है, MLT इनवर्स 2। और Q की बीमा क्या होती है, AT। तो क्या हो जाएगा, MLT इनवर्स 3 A इनवर्स होगा। तो चलिए V की बीमा रखिए MLT इनवर्स A इनवर्स अपन में I क्या है, I क्या है, धारा। धारा की बीमा एम्पेयर। कुछ नहीं तो पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और -1 और -1 क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा MLT इनवर्स A इनवर्स 2। ये इसकी क्या आ गई, बीमा। नोट कीजिए। हाँ, क्यू की बीमा क्या होती है, 80 नहीं होती है, ए क्या है, एम्पियर ही है ना यहाँ। आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान में टी होता है, तो क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू टी। आई का हो गया एम्पियर, टी का समय, सब भूल रही है पीछे वाला। आगे बढ़े, अगला टॉपिक कीजिएगा।
अगला टॉपिक कीजिए चालकत्व। हो गया ना बोर्ड से? अगला टॉपिक कीजिएगा चालकत्व। टॉपिक कीजिए चालकत्व, कंडक्टेंस इसको कहते हैं। चालकत्व, कंडक्टेंस। टॉपिक बनाइए चालकत्व। हो गया? लिखिएगा विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकत्व कहते हैं। विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकत्व कहते हैं। विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकत्व कहते हैं। ध्यान दीजिए, पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। इसे जी द्वारा सूचित किया जाता है। इसे कैपिटल, इसे जी द्वारा सूचित किया जाता है। इसे जी द्वारा सूचित किया जाता है। तो जी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/r। जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/r। जी क्या है हमारा? चालकत्व। जी हमारा क्या है? चालकत्व। और चालकत्व को परिभाषित कैसे किया गया है? विद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब कहाँ जाएगा? बटे में। विद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही क्या कहलाता है? विद्युत चालकत्व। तो जी इज इक्वल टू क्या हो गया? IR, सॉरी जी इज इक्वल टू हो गया 1/r। अच्छा, R इज इक्वल टू क्या पढ़े थे? V/I। R इज इक्वल टू पढ़े थे ना V/I। तो R की जगह क्या देंगे? V/I। भाग का उल्टा क्या हो जाएगा? गुना। तो G बराबर क्या हो जाएगा? G इज इक्वल टू हो जाएगा I/V। तो G का एक फार्मूला ये भी याद रखना है कि G इज इक्वल टू क्या होता है? I/V। नोट कीजिए, नोट कीजिए उसके नीचे से। G क्या है हमारा? चालकत्व। ये चीज़ हुआ। चले ध्यान दीजिएगा। अब अगर हम लोग इसके मात्रक और बीमा की बात करते तो क्या होगा? ध्यान दीजिएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, इसका SI मात्रक, चालकत्व का SI मात्रक क्या होगा? ध्यान दीजिए। G इज इक्वल टू क्या पढ़े हैं? 1/r। अगर हमें G का, G मतलब है क्या? चालकत्व। G का SI मात्रक अगर हमें लिखना है तो क्या हो जाएगा? 1/r का SI मात्रक, R का SI मात्रक होगा ना? ध्यान दीजिएगा। R क्या है? R क्या है? प्रतिरोध। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? ओम। कुछ नहीं तो यहाँ पे पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स। ओम इनवर्स बोला जाता है या इसको महो बोला जाता है? क्या बोला जाता है? महो। क्या बोलते हैं? महो। तो चालकत्व का SI मात्रक या तो ओम इनवर्स या महो। याद हुआ? चालक, बस उसी तो लिखे है महो। हाँ, चालक का SI मात्रक क्या, चालकत्व का SI मात्रक क्या होता है? ओम इनवर्स या महो। ठीक है, नोट कीजिए।
हो गया। आगे बढ़े, चले ध्यान दीजिएगा। ये तो हो गया इसका ऐसा ही मात्र रखना। इसकी अगर बीमा लिखना बोला जाए तो इसकी बीमा लिख सकते हैं, इसकी बीमा खुद से लिख सकते हैं। अब G इज इक्वल टू क्या है 1/R। R क्या है प्रतिरोध, प्रतिरोध की बीमा क्या होती है MLT पे पावर A−2। अब जो प्लस में है ऊपर जाएगा वो क्या होगा माइनस में, और जो माइनस में वो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा M−L−T पे पावर 3 A²। चलिए नोट कीजिए। एक मिनट रुकिए, कुछ मिस्टेक हुआ है यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। V क्या है विभव ना, और विभव इज इक्वल टू क्या होता है W/Q ना। V इज इक्वल टू क्या होता है W/Q ना। अब वर्ग का बीमा क्या होता है ML²T−2 अपॉन में क्या हो जाएगा 80। तो इसका हो जाएगा आपका क्या ML²T−3 A−। सही करेंगे, यहाँ पे क्या डालेंगे ML²T−3 A−। आप लोगों को ज़्यादा नहीं सुधारना है, सिर्फ यहाँ पे L² कीजिए ना, सिर्फ यहाँ पे L² कीजिए, हो जाएगा। हो गया। और यहाँ पे L² होगा L−, तो क्या बोल रहे बोलिए। हाँ तो उसी को तो किए ना, ये वाला में तो ये होगा ना, सिर्फ जहाँ पे L है वहाँ पे L² कीजिए, गलती हुआ था। यहाँ पे सही किए, यहाँ पे सही हुआ। चलिए अगला टॉपिक कीजिएगा विशिष्ट प्रतिरोध। बैक करें, सिर्फ जहाँ पे L है वहाँ पे L² कीजिए ना। हो गया। टॉपिक बनाइएगा विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता। हो गया। विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता। चलें ध्यान दीजिए, लिखिए डेफिनेशन पहले लिखिए। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा धारा घनत्व J के अनुपात को, धारा घनत्व J के अनुपात को चालक का विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता कहते हैं। धारा घनत्व J के अनुपात को चालक का विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता कहते हैं। इसे रो द्वारा सूचित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, फोकस हो इधर। हो गया? यहाँ ध्यान दीजिए क्या कहा जा रहा है। आपके प्रतिरोधकता के बारे में ध्यान दीजिएगा। जब भी किसी चालक में क्या प्रवाहित किया जाए, विद्युत धारा। जब भी किसी चालक को क्या से जोड़ दिया जाए, आपके बैटरी से जोड़ दिया जाए, तो उसके अंदर क्या बहता है, धारा। साथ ही साथ हमने देखा था जैसे भी वोल्ट के बैटरी से जोड़े थे, आपका क्या उत्पन्न हुआ था, वैद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न हुआ था, E। और चालक के अंदर किसी बिंदु पे धारा घनत्व कितना होता है, J। धारा घनत्व पता है ना क्या था। तो विद्युत क्षेत्र और धारा घनत्व के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता। क्लियर है? अब E इज इक्वल टू क्या पढ़े थे, V अपन में L पढ़े थे। E इज इक्वल टू पढ़े थे V अपन में L। और आपका J इज इक्वल टू क्या पढ़े थे, धारा घनत्व। प्रति एकांक क्षेत्रफल में बहने वाले धारा को ही क्या कहते हैं, धारा घनत्व। ये दोनों पढ़े थे ना टॉपिक, ये फॉर्मूला याद है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब रो इज इक्वल टू ई की वैल्यू रखिए, कितना रखेंगे, V/L रखेंगे। और J की वैल्यू रखिए, कितना रखेंगे, I/A। अब ये भाग का उल्टा क्या होगा, गुना होगा ना। तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/L और क्या हो जाएगा, A/I। तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको ऐसे लिखिए, V/I इंटू A/L होगा। और चेक कीजिएगा V/I किसके बराबर है, V/I किसके बराबर है, R के। V/I किसके बराबर है, R के। तो रो इज इक्वल टू लिख सकते हैं, V/I की जगह क्या लिख सकते हैं, RA/L। RA/L लिख सकते हैं ना। अगर यहाँ से हम लोग R निकालना चाहे, यहाँ से क्या निकालना चाहिए, R, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो L/A। नहीं निकल जाएगा। R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो L/A। यहाँ समझेंगे, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो L/A। ये तो हम बहुत पहले ही निकाल चुके हैं, सबसे पहले पेज में। चेक कीजिए, R इज इक्वल टू रो L/A। समझ में आया लिंक कहाँ से हो रहा है, कैसे फॉर्मूला आ रहा है, ये तो हम लोग पहले कर चुके हैं ना। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लिए, आपका प्रतिरोधकता को। प्रतिरोधकता बराबर क्या हो गया, RA/L। और एक फार्मूला क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र और आपके धारा घनत्व के अनुपात को ही क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता। और यहाँ से कौन सा फार्मूला निकाले, ये निकाले। क्लियर है? किन्हीं बच्चों को कोई डाउट, नोट कीजिए फटाफट।
दिक्कत। रो इज इक्वल टू ई अपॉन में जे। ई क्या है? वैद्युत और जे आपका क्या है? धारा घनत्व। हो गया। आगे बढ़े। अब इसके मात्रक की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक कोई बता सकते हैं? रो इज इक्वल टू क्या पढ़े हम लोग? आर ए अपॉन में एल। अभी पढ़े ना? रो इज इक्वल टू क्या निकाले? आर ए अपॉन में एल निकाले ना? चलिए, तो आर क्या है? प्रतिरोध। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ओम। ए क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। अपॉन में एल क्या है? लंबाई। लंबाई का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मीटर। मीटर से मीटर ख़त्म, क्या हो जाएगा? ओम मीटर। तो प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। नोट कीजिए, प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। हो गया सबका? चले आगे बढ़ते हैं। ये तो हम मात्रक की बात कहिए, अब किसकी बात करेंगे हम लोग? बीमा की। चलें, ध्यान दीजिए। इसकी बीमा क्या होगी? कोई बता सकते हैं? मात्रक क्या है? ओम मीटर है ना? अभी ओम क्या है? प्रतिरोध। और प्रतिरोध की बीमा हमने अभी तुरंत निकाला ना? कितना निकाला? एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3 ए इनवर्स। ये किसका ए इनवर्स 2। ये किसकी बीमा हम लोग निकाले थे? ये बीमा निकाले थे प्रतिरोध की। लेकिन यहाँ पे 1 मीटर तो और है ना, और मीटर मतलब लंबाई। लंबाई की बीमा क्या होती है? एल। तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी? एम एल पे पावर 3 टी इनवर्स 3 ए इनवर्स 2। नोट कीजिए। हो गया।
अगला टॉपिक करेंगे। हो गया सबका? लिखिएगा, हो गया ना? टॉपिक बनाइए विशिष्ट चालकत्व। विशिष्ट चालकत्व अथवा चालकता विशिष्ट चालकत्व अथवा चालकता। हो गया? डैश दे के लिखिएगा। किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध, किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध रो के व्युत्क्रम को पदार्थ की विशिष्ट चालकत्व को पदार्थ की विशिष्ट चालकत्व अथवा चालकता कहते हैं। चालकत्व अथवा चालकता कहते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। बोला है किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम, मतलब कहाँ जाएगा? बट्टे में। इसको ही क्या कहा जाता है? विशिष्ट चालकत्व अथवा, और इसे डिनोट करते सिग्मा से। लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके। इसे सिग्मा द्वारा सूचित किया जाता है। इसे सिग्मा द्वारा सूचित किया जाता है। इसे सिग्मा द्वारा सूचित किया जाता है। और सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा? 1/ρ। सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा? 1/ρ। सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा? 1/ρ। क्लियर है? अब अभी तुरंत हमने रो बराबर क्या पढ़ा? E/J पढ़े। रो इज इक्वल टू पढ़े ना? E/J। तो जहाँ पर रो है वहाँ पर रख सकते हैं E/J। तो J कहाँ जाएगा? ऊपर। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? J/E। सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? J/E। ठीक है? अच्छा, रो की वैल्यू एक और पढ़े थे अभी, RA/L पढ़े थे। अगर यहाँ पे रख दे, किसके जगह? रो के जगह क्या रख दे? RA/L। तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? L ऊपर चल जाएगा। L में क्या हो जाएगा? तो एक ये भी हो जाएगा। नोट कीजिए इसको फटाफट नोट कीजिए। ठीक है? तो यहाँ से हम लोग किसको फाइंड आउट कर सकते हैं? यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं आपके विशिष्ट चालकत्व अथवा चालकता को। रो इज इक्वल टू क्या आ गया आपका? सॉरी, सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो गया? 1/ρ। और सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो गया? J/E। और सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो गया? L/RA। क्लियर है? हो गया? नोट हो गया? अब ध्यान दीजिएगा। इसका SI मात्रक, ध्यान दीजिए SI मात्रक क्या होगा?
सिग्मा इज इक्वल टू क्या है, 1/रो है, 1/रो है ना। और रो का ऐसा ही मात्रक क्या था, ओम मीटर। तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होगा, या तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स या महो इनवर्स, क्या हो महो मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स या मीटर इनवर्स या क्या होगा महो इनवर्स। ओम इनवर्स को महो कहे थे तो क्या हो जाए, हाँ तो मीटर इनवर्स तो दिए ही है। नोट कीजिए इसका ऐसा ही मात्रक नोट कीजिए, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स या आपका महो मीटर इनवर्स। महो मीटर कैसे बोलेंगे, ऊपर जाए, ओम इनवर्स को महो बोलते हैं, ओम को महो नहीं बोलते हैं, ओम इनवर्स को महो बोलते हैं। ध्यान दीजिए, ओम को महो नहीं बोलते हैं, ओम इनवर्स को महो बोलते हैं, समझे। चलिए हो गया, फटाफट कीजिए। इसकी बीमा कोई बता सकते हैं, इसकी बीमा क्या हो जाएगी, प्रतिरोध की बीमा का व्युत्क्रमानुपाती होगा ना, प्रतिरोधकता की बीमा का व्युत्क्रमानुपाती। चलिए लिख दे इसकी बीमा, इसकी बीमा, ध्यान दीजिएगा। अभी क्या पढ़े हम लोग, अभी हम लोग पढ़े कि सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/रो। और रो की बीमा क्या होती है, रो की बीमा होती है एम एल पे पावर 3 टी इनवर्स 3 ए इनवर्स 2। अभी ऊपर जाएगा तो नेगेटिव चीज़ क्या में हो जाएगा, पॉजिटिव में, और पॉजिटिव वाला क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एम इनवर्स एल इनवर्स टी पे पावर 3 ए पे पावर 2। ये क्या हो गया, इसकी बीमा। आया यहाँ तक समझ में। तो आज के लिए इतना ही, कल बढ़ेंगे आगे, कल टेस्ट है हाँ।